सलमान खान के घर पर गोलीबारी के मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सेशंस कोर्ट के स्पेशल MCOCA कोर्ट ने जारी किया है वारंट। 14 अप्रैल को बांद्रा बैंडस्टैंड में वाक़ई घर पर फायरिंग हुई थी। क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 मुलजिमीन को इस मामले में गिरफ्तार किया है और इस मामले से जुड़ी हुई अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। 13 राउंड फायरिंग यहां पर की गई थी। 14 अप्रैल को बांद्रा बैंडस्टैंड में वाक़ई उनके घर पर इस फायरिंग के वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। खुसूसी टीम्स भी बनाई गई है इस मामले को जल्द हल करने के लिए और मुलजिमीन को कड़ी सजा देने के लिए। इस मामले में 6 मुलजिमीन की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और इस में एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस वक्त अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी होती है। कई राउंड फायरिंग यहां पर की जाती है और दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई, जिसके बाद यकीन दहानी सलमान खान और उनके अहले खाना को कराई गई कि बहुत जल्द इन मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो पैगाम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार सलमान खान को निशाने पर लेने की बात कही जा रही है। कभी उनके फार्म हाउस की रैकी की जाती है तो कभी उनके घर पर फायरिंग होती है। ऐसे में मुंबई पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है और ये मामला ज़ेरे समाअत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अमजद जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अमजद, क्या जानकारी मिल पा रही है? लगातार कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली और अब ये बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है इसे। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले मुंबई की सेशन कोर्ट के अंदर दोनों ही आरोपी के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट निकाला है और साफ तौर पे यह आदेश दिया है कि आरोपी को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है पूछताछ के लिए लेके आया जाए और उनसे कहीं ना कहीं जो मोटिव है वो जानकारी ली जाए कि हालांकि मोटिव क्या है सलमान खान के घर पे फायरिंग करने का, वो तमाम चीजों की गिरफ्तारी काफी ज्यादा हो चुकी है लेकिन मोटिव अभी तक निकल के सामने नहीं आ पा रहा है कि असल मोटिव क्या है, कि एक्चुअल मोटिव क्या है। तो क्राइम ब्रांच, मुंबई की क्राइम ब्रांच की जो 6 टीम बनाई गई है अलग अलग जगहों पे जो है वो गिरफ्तारी जो है वो लगातार जारी थी और जांच जो है वो अभी तक लगातार जो है वो जारी है। हालांकि मुंबई की सेशन कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि दोनों ही आरोपी के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट निकाला जा रहा है और जो है मुंबई पुलिस या मुंबई क्राइम ब्रांच हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर इन 3 लोगों से भी जो है वो पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल अमजद, लगातार देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। संजीदगी के साथ इस मामले की जांच की जा रही है क्योंकि लगातार सलमान खान को टारगेट पर लिए हुए ये मुलजिमीन नजर आते हैं। इस नेटवर्क को अब पता लगाने में, इस नेटवर्क का, इसका इंकशाफ करने में पुलिस को कितनी बड़ी मदद यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी? क्राइम ब्रांच को कितनी मदद इससे मिलेगी जब बड़े इंकशाफ इनके पूछताछ में किए जाएंगे? तो जी बिल्कुल, अगर बात कर ले क्योंकि एक्चुअल मोटिव क्या था, क्योंकि सलमान खान को हमने देखा कि लगातार जान से मारने की धमकी जो है काफी टाइम से सोशल मीडिया पे आ रही थी और उसके बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग होना एक बड़े सेलिब्रिटी के घर के बाहर, वो वाकई में प्रश्न चिन्ह उठता है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से सलमान खान को जो है बाई कैटेगरी की जो है सुरक्षा जो है वो दी गई है। हमने ये भी देखा कि जो उनका जो फार्म हाउस है वहां पर भी उनकी कहीं ना कहीं रेकी करते हुए कुछ आरोपी जो है वो पकड़े भी गए थे और लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि इनसे जब पूछताछ की जाए तो ये तमाम चीजों के खुलासे जो है आने वाले वक्त के अंदर तमाम चीजों के खुलासे जो है कोर्ट के सामने हो पाए, क्योंकि मुख्य कोर्ट जो मुंबई की सेशन कोर्ट है वो ये चाह रही है और मुंबई क्राइम ब्रांच भी ये चाह रही है कि एविडेंस जो है इतना